आज हम बात करेंगे कि किस तरह अटलस हुंडा लिमिटेड ने हमारी इन्वेस्टमेंट को 17 लाख से कन्वर्ट करके 1.5 करोड़ में तब्दील कर दिया। तो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हर साल इस शेयर में हमने किस तरह एसआईपी की, हमें टोटल कितना डिविडेंड मिला, हमें टोटल कितना बोनस मिला, और हम टोटल XIRR रिटर्न पे भी बात करेंगे, टैक्सेस पे भी बात करेंगे और कंप्लीट केस स्टडीज पे बात करेंगे। चलते हैं एक्सेल शीट में। जी, तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है हर साल, ये उस साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस है उस शेयर की, ताकि मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया है कि हमने शेयर को हर साल टॉप पे परचेज किया है और हर साल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इस शेयर में, और हमने स्टार्ट किया है 2009 से लेके 2025 तक हमने इस शेयर में 17 एसआईपी की है। चलिए शुरू करते हैं। हर साल का हम कंपैरिजन जो है वो करते जाएंगे। हर साल जितना रिटर्न ये कंपनी देती है उसको हम नोट डाउन करते जाएंगे। 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 169, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो मिलते हैं जी 590। 2009 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है और एक हमें डिविडेंड अनाउंस करती है। डिविडेंड हमें मिलता है जी 3 रुपये पर शेयर, और हमें मिलता है जी 1770। 2009 में हमें इतना डिविडेंड मिलता है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, और हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 678 क्योंकि हमें बोनस मिला है। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 172, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो मिलते हैं जी 580। 2010 में दोबारा ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है और एक बोनस अनाउंस करती है। डिविडेंड की मद में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें जो टोटल डिविडेंड मिलता है वो 6292 रुपये मिलता है, और बोनस के बाद हमारे शेयर हो जाते हैं 1447। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और उस वक़्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 160 रुपीज़, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 625 मिलते हैं। 2011 में दोबारा ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और एक बोनस अनाउंस करती है। डिविडेंड की मद में हमें जो टोटल अमाउंट मिलती है वो 13,469 रुपये मिलते हैं बगैर टैक्स के, और पर शेयर 6.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड जो है वो अनाउंस करती है ये कंपनी। ठीक है जी, और बोनस के बाद हमारे जो शेयर हैं वो इतने हो जाते हैं। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 159, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 626 मिलते हैं। ठीक है जी, और 2012 में ये कंपनी दोबारा एक बोनस अनाउंस करती है और एक डिविडेंड अनाउंस करती है। डिविडेंड हमें अनाउंस जो मिलता है वो 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से है, और 19,000 तकरीबन हमें डिविडेंड की मद में रकम जो है वो मिल जाती है। बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 3460। 2013 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए की एसआईपी की है। 285 इस शेयर की उस साल हाई प्राइस थी, और 351 हमें शेयर मिलते हैं जी। 2013 में ये कंपनी दोबारा एक डिविडेंड अनाउंस करती है और एक बोनस अनाउंस करती है। डिविडेंड अनाउंस करती है 7.5 रुपये पर शेयर का, और हमें जो टोटल डिविडेंड की मद में रकम मिलती है वो मिलती है जी 28,000 रुपया तकरीबन, और बोनस के बाद शेयर जो हैं वो बढ़कर हो जाते हैं 4,764। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 355, और शेयर हमें मिलते हैं जी 281। 2014 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है जो कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है, और हमें जो डिविडेंड की मद में अमाउंट मिलती है वो मिलती है जी 50,000 रुपया तकरीबन। 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है 414 रुपये, और शेयर हमें मिलते हैं जी 241, और टोटल शेयर हो जाते हैं जी 5,286,
और 2015 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 12 रुपये पर शेयर का, और तकरीबन हमें 63,000 रुपया डिविडेंड की मद में मिल जाता है। यहाँ तक आपने देखा है कि किस तरह हमारा शेयर भी हर साल बढ़ रहा है, डिविडेंड भी हमें ज़्यादा मिल रहा है हर साल, और हमारे शेयर भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह आप एक कंप्लीट एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं किसी भी शेयर का पास्ट में। 2016 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 620 रुपये, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 161 मिलते हैं। 2016 में फिर हमें एक डिविडेंड मिलता है जो कि 14.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है, और हमें जो टोटल अमाउंट मिलती है वो है जी 78,000 रुपीज़। 2017 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 2017 में इस कंपनी की हाई प्राइस है जी 657, और हमें जो शेयर मिलते हैं जी वो 152 शेयर मिलते हैं। 2017 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 18.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और टोटल हमारा डिविडेंड बन जाता है जी 1 लाख रुपया तकरीबन। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। 2018 में दोबारा हम इस शेयर पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 640, और हमें शेयर मिलते हैं जी 156। 2018 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड देती है 27 रुपये पर शेयर का, और दूसरा डिविडेंड देती है जी 10 रुपये पर शेयर का। और इस तरह हमारे पास डिविडेंड की मद में रकम आ जाती है 1,55,000 रुपया, और दूसरा आ जाता है जी 57,000 रुपया। तो यहाँ ये देखें, पहले ये कंपनी एक डिविडेंड दे रही थी और साथ बोनस, यहाँ कभी कभार एक डिविडेंड, और आगे इसने बढ़कर दो डिविडेंड शुरू कर दिए। 2019 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। 413 इस शेयर की उस वक्त हाई प्राइस थी, और 242 हमें शेयर मिलते हैं। 2019 में ये कंपनी हमें एक बोनस अनाउंस करती है और दो डिविडेंड देती है। ठीक है जी, बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 7,196, और डिविडेंड हमें मिलता है कि 10 रुपये पर शेयर और 6.5 रुपये पर शेयर। 10 रुपये के हिसाब से हमें तकरीबन 59,000 रुपीज़ मिलते हैं, और 46,000 डिविडेंड की मद में रकम जो है वो मिलती है। 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 530 रुपये, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 189 शेयर मिलते हैं। और 2020 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, और हमारे पास टोटल शेयर है 7,385, एक 8.5 रुपये पर शेयर और दूसरा 4 रुपये पर शेयर, और हमारे पास रकम हो जाती है जी 62,000 हमें डिविडेंड की मद में मिल जाता है, और 29,000 डिविडेंड की मद में रकम जो है वो हमें मिल जाती है। सिमिलरली 2021 में हम दोबारा 1 लाख रुपया डालते हैं इस कंपनी में। 540 उस साल की हाईएस्ट प्राइस है, और हमें मिलते हैं जी 185 शेयर्स। 2021 में दोबारा ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, एक देती है 12 रुपये का और दूसरा देती है 13.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो टोटल रकम हमें मिलती है वो 1 लाख रुपया, और तकरीबन दूसरा 90,000 रुपया मिलता है। तो ये आप देखते जाएं किस तरह हमारा डिविडेंड भी बढ़ रहा है, शेयर की प्राइस भी बढ़ रही है, और हमारे टोटल शेयर वो भी ज़्यादा हो रही है। 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 429 रुपये उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है, और 233 रुपये हमें 233 शेयर हमें मिलते हैं। 2022 में दोबारा हमें दो डिविडेंड अनाउंस होते हैं, एक 15 रुपये पर शेयर और दूसरा 11 रुपये पर शेयर। हमें जो डिविडेंड की मद में रकम मिलती है वो 1,17,000 रुपये है, और दूसरा है जी 85,000 रुपये। ठीक है जी, तो दो डिविडेंड मिले 2022 में। 2023 में दोबारा हमने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 431 हाईएस्ट प्राइस थी उस साल की, और 232 शेयर हमें मिले। 2023 में दोबारा इस कंपनी ने दो डिविडेंड अनाउंस किए। पहला डिविडेंड था 13 रुपये का, दूसरा था 17 रुपये पर शेयर का। जो टोटल रकम बनती है वो बनती है हमारी 1 लाख रुपया और 1,36,000 रुपया इस शेयर में। ठीक है जी। जी, तो 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया डालते हैं इस कंपनी में, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 109 शेयर मिलते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है 916। तो ये देखें, 2023 में 431 है, 2024 में इसकी हाई प्राइस हो जाती है 916।
तो 2024 में दोबारा ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड मिलता है हमें 30 रुपये पर शेयर और दूसरा मिलता है 32 रुपये पर शेयर। और हमें जो डिविडेंड की मद में रकम मिलती है वो तकरीबन 2,44,000 रुपया और 2,60,000 रुपया मिलता है। आगे हम बात करते हैं 2025 में दोबारा हमने इस कंपनी में 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और हमें जो टोटल शेयर मिलते हैं वो 65 शेयर मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 1544। 2025 में दोबारा ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड मिलता है हमें 42 रुपीज़ पर शेयर और दूसरा मिलता है जी 46 रुपये पर शेयर। डिविडेंड की मद में हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है 3,44,000 रुपया और 3,70,000 रुपया। तो यहाँ तक हो गया जी हर साल का कंपैरिजन, यानी 2009 से लेके 2025 तक हमें हर साल कितना डिविडेंड मिला है, कितना बोनस मिला है और कितना डिविडेंड हमने टोटल अमाउंट की शक्ल में वसूल किया है अगर हम हर साल SIP करते इस शेयर में। अभी हम समरी पे बात करते हैं कि टोटल हमें कितना प्रॉफिट होता है इस शेयर में, कितना डिविडेंड मिलता है, कितना टैक्स हमारा कटता है। तो रिटर्न समरी है जी हमारी 2009 से लेके 12 फरवरी 2026 तक। यहाँ तक हमारे टोटल शेयर हो जाते हैं जी 8,209। प्राइस है 12 फेब को तकरीबन 1,800 रुपया पर शेयर और ये हमारी वैल्यू बन जाती है 1,47,00,000 रुपया तकरीबन। कॉस्ट बेसिस यानी हमारा खर्चा, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आई है इस शेयर पे, यानी हमने हर साल SIP के जरिए इस शेयर में तकरीबन टोटल 17 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 17 सालों में। ठीक है जी। तो अनरियलाइज प्रॉफिट यानी आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं, टोटली कंप्लीटली इसके शेयर्स बेच देते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 1,30,00,000 रुपए का आएगा, जो कि परसेंटेज टर्म में बनता है 769% टोटल एब्सोल्यूट टर्म में। ठीक है जी। तो डिविडेंड की मद में हमने टोटल डिविडेंड कितना वसूल किया, तकरीबन 26 लाख रुपए का। हमारी कॉस्ट कितनी आई 17 लाख रुपया और उससे ज़्यादा हमने डिविडेंड वसूल कर लिया 26 लाख रुपए का, जो कि बनता है 155% एब्सोल्यूट टर्म में। आगे हम बात करते हैं जी टोटल गेन की। टोटल गेन जो हुआ है हमें वो है जी 1,57,00,000 रुपए का इन 17 सालों में। एब्सोल्यूट टर्म में बनता है जी 924% टोटल, यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या रियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको मिलाकर हमें बनता है जी 1,57,00,000 रुपया टोटल तकरीबन। और ये अहम चीज़ है XIRR रिटर्न। XIRR रिटर्न यानी एनुअलाइज बेसिस पे हमारा तकरीबन इस शेयर में कितने % रिटर्न बनता है, वो जी 25.80। इसकी बेसिस पे आप बाकी शेयर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा था हिस्ट्री में। ठीक है जी। तो बहुत अच्छी इसकी XIRR बनती है 25.80%। तो यहाँ तक हमारी बात होगी बगैर टैक्स की। अभी हम बात करते हैं कि हमने टैक्स कितना दिया है। तो डिविडेंड हमने वसूल किया टोटल तकरीबन 26 लाख रुपए का और इस पे जो हमारा टैक्स है वो मैंने अज्यूम किया हुआ है कि 15% ही कटता है, तकरीबन 15% ही होता है हर साल। कम ज़्यादा हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन बेसिस और एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको समझाया है। तो यहाँ हमारा 15% टैक्स कट गया, जिसमें 3,96,000 रुपया टैक्स की मद में कटा और आफ्टर टैक्स हमें जो टोटल नेट डिविडेंड मिलता है वो मिलता है तकरीबन 22 लाख रुपए का। फिर भी कॉस्ट से ज़्यादा हमें डिविडेंड मिल गया। हमने जो इन्वेस्ट किया 17 लाख, उससे ज़्यादा हमने डिविडेंड की मद में ही ले लिया। ये हो गया शेयर में पहला प्रॉफिट डिविडेंड की मद में। दूसरा मिलता है जी कैपिटल गेन की मद में। तो कैपिटल गेन हमें हुआ है टोटल तकरीबन 1,30,00,000 रुपए का, जिस पे हमने टैक्स दिया 19 लाख रुपए का 15% के हिसाब से। और टैक्स के बाद हमें जो नेट गेन मिलता है वो मिलता है जी 1,11,00,000 रुपए का। तो इस तरह टोटल हमारे पास टैक्स के बगैर अमाउंट जो बनती है वो 1,57,00,000 रुपया बनती है। हमने टोटल टैक्स दिया है जी 23 लाख रुपए का और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है जी 1,33,00,000 रुपया, जो कि नेट हमने वसूल किया है इस शेयर से। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने 2009 से लेकर 2026 तक 17 लाख इन्वेस्ट करके 1,57,00,000 रुपया टैक्स के बगैर अमाउंट कमाई
और टैक्स के बाद 1,33,00,000 रुपया कमाया। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर